मैं वो पहला आदमी था जो उनके पास जाके पहले पॉलिसी देखी है। उसमें यह है कि जो गैर आबाद रकबे हैं वो आबादकारी के लिए काश्तकारों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए जाएंगे, लेकिन उससे जो भी इनकम आएगी वो रकबा किसी के नाम ट्रांसफर नहीं होगा। फर्स्ट क्या, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब का रकबा तो उसी के नाम रहेगा और उसकी इनकम भी उसी को आएगी। उसमें ये बिल्कुल, इसमें आर्मी सिर्फ सहूलतकार है, न कि आर्मी उसमें कोई हिस्सेदार है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, उनको भी नजर आ गया कि सिक्योरिटी भी फूड सिक्योरिटी के बगैर नहीं हो सकती। फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी है, इस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पास भी लाखों में फौज बैठी है, अगर खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? और फिर एक चीज और है, ये नहीं कि ये पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, ये सबसे पहले मैंने आपको अर्ज किया है कि चाइना में मौजे करने शुरू किया, मलेशिया में तकरीबन 80% ये काम हो रहा है। 19 ममालिक का ये मॉडल है टोटली। मैं आपको एक अर्ज करता चलूं, एक बड़ी मैं क्लियर बात कर रहा हूं आपसे, हमसे हमारी जमीन को नहीं ले सकता, ना कोई ऐसी पॉलिसी है, ना हमसे कोई ले सकता है। लेकिन ये वाहिद जमीन है हमारे पास जो हम कहीं शिफ्ट भी नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट सेक्टर भागता है कि हम जमीन नहीं लेना चाहते। ये लोकल हमारे इंडस्ट्री वाले हैं, वजह ज़राअत में इतनी इनकम नहीं है कि 100 वाली चीज एक दिन में 300 की बेचते हैं। अगर ज़राअत में बचत होती, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूं और मैंने बड़े शौक से, लगन से काश्तकारी की है, बहुत मेहनत की है। मैंने ठेके लेकर लार्ज स्केल पे काश्तकारी किया है। क्या निकला है? सफेद पोशी मैंने एक मरला आज तक नहीं खरीदी। काश्तकारी में इतनी, मैं आपको एक अर्ज करूं, जो बिजनेस में पैसा है वो काश्तकारी में पैसा नहीं है। काश्तकारी तो एक काम है कि आप यही फख्र महसूस करते हैं कि ये अल्लाह का काम है रिस्क पहुंचाना, अल्लाह ने हमें अपना अलाकार बनाया हुआ रिस्क पहुंचाने में। इसके अलावा ज़राअत में पैसा नहीं है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। मैं आपको अर्ज करूं, हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारे पास जदीद रिसर्च नहीं है। हमारा प्रॉब्लम मैं कह गया हूं, हमारे पास सीड बेहतर नहीं है, सीड वर्स्ट सीड है हमारे पास। हमारे पास नई मशीनरी नहीं है। इस सिस्टम के तहत अगर जदीद रिसर्च होगी, अगर हमारे पास दुनिया में 70% हाइब्रिड सीड इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में 5% इस्तेमाल होता है। हमारे पास अगर रिसर्च नहीं होगी, रिसर्च के लिए बजट नहीं होगा, मैंने तो आते ही बताया कि पाकिस्तान का रिसर्च का बजट ये है, एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18, ब्राजील का 1.75। अब फर्क देखे ना, क्यों नहीं हुआ आज तक 75 सालों में? क्यों नहीं रिसर्च के लिए पैसा रखा गया? क्यों नहीं रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई? जिस सेक्टर से आप तकरीबन 20,000 अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट क्या है आज तक? क्या यहां पे सियासी हुकूमतें आई हैं, फौजी हुकूमतें आई हैं, जो भी आया है, किसी ने आके ज़राअत के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। अगर आप आज एक सोच आई है कि एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम उसकी मुखालफत क्यों करेंगे? यहां पे काफी दोस्तों ने बात की कि छोटे काश्तकार से जमीन, मैं क्लियरली छोटे काश्तकार की जमीन को ले ही नहीं सकता, किसी में हिम्मत ही नहीं है, जुर्रत नहीं है कोई हमारी जमीन ले सके। लेकिन जी मोस्टली जमीनें मिलेंगी छोटे काश्तकार को, जिनके नजदीक है वो काश्त करेंगे और इसी मुल्क में फूड सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। जहां पे जमीनें काश्तकार का आबाद नहीं कर सकता, बलूचिस्तान में काश्तकार आबाद नहीं कर सकता, आम काश्तकार, वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर को लाया जा रहा है कि वो आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करे। यानी कि हर जगह का एक मुख्तलिफ है। पंजाब में काश्तकार तैयार है काश्त करने के लिए, लेकिन बलूचिस्तान, हमारे पास सबसे ज्यादा जमीन भी बलूचिस्तान में है, वहां पर बड़े सेक्टर के अलावा, कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा वहां जाके काश्तकारी मुमकिन नहीं है। बहुत कम एरिया है जहां पे आम आदमी काश्त कर सकते हैं। फर्स्ट की तरह कच्ची कनाल के नजदीक काश्त हो सकती है, वहां पे फार्मर काश्त कर सकते हैं। वहां मैं गया हूं, फार्मर से भी मिला हूं, उनका एक ही मुतालबा है कि हमारी कच्ची कनाल को रेनोवेट किया जाए, चलाया जाए। काफी अरसे से बंद पड़ी, जब से सैलाब आया है वो बड़े परेशान है। इसलिए एक मरले जमीन किसी की आर्मी को इनकम नहीं आएगी।
जो पॉलिसी हमें बताई गई है, एक मरले की उसकी इनकम जो है वो 100%, उसका भी एक तरीकेकार तय किया गया है कि 40% डेवलपमेंट पे खर्च होगा, 40% पंजाब हुकूमत के 40% पंजाब हुकूमत को जाएगी, और उसमें 20% रिसर्च को चली जाएगी, चाहे वो यूनिवर्सिटियों से रिसर्च करवाएं, 20% रिसर्च को चली जाएगी। यानी ये पूरा सिस्टम है। उसकी वजह यह है सर, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें नजर आ गया कि मुल्क नहीं चलता इस तरीके से। देखा, जहां 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट हो, देखा ना, हम दालें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कपास बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गन्ना इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, हम इसी तरीके से हम सीड बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली सीड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारा हाइब्रिड चावल का सीड सारा बाहर से आता है, मक्की का सीड सारा हाइब्रिड बाहर से आता है। हमने इस पे काम ही क्या किया है? मैं भी सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई नया डीएचए ना बनाए, बिल्कुल ओपनली मैं कहता हूं। देखिए, हम यहां पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी इदारे की बात नहीं कर रहे। हमें फोकस कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी को, और जहां से हो सके। और रहा सवाल मॉडल, दुनिया में 19 ममालिक का मॉडल है। ये सबसे पहले चाइना ने शुरू किया था मौजेतन में, और वो आज भी वहां जो कपास लग रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार ले रहे हैं वो इस वक्त, वो किसान और जवान मिलकर ले रहे हैं।